चीज़, घी, तेल। लाइफस्टाइल में हमारी हेक्टिक लाइफस्टाइल की वजह से या तो पेशेंट्स जो हैं वो टाइप ए पर्सनालिटी होती हैं, एंशियस, समवेयर मैं भी वैसी हूँ, या पेशेंट्स जो भागा दौड़ी में लगे रहते हैं और हेल्थ को ध्यान नहीं देते हैं। तो धीमे से हार्ट अटैक्स के रेट्स बढ़े हैं। पोस्ट कोविड हार्ट अटैक्स के रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और एज जो पहले 50 के बाद की हुआ करती थी हैज़ गॉन डाउन टू 40, 45, 50। बाईपास पहले के ज़माने में ये सोचा जाता था कि 60 साल 65 साल के बाद में बाईपास सर्जरी होती है। अगर पेशेंट हार्ट अटैक के साथ भी आया तो 65 साल तक हम लोग स्टेंट के साथ में मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देख रहे हैं ट्रेंड, तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन की एज गैप बहुत कम हो गई है। 35-40 साल में भी आजकल लोग डायबिटिक्स हैं, और ये डायबिटिक्स बहुत सीवियर डायबिटिक्स है। HbA1c एक प्रमाण होता है वो हम चेक करते हैं एवरी 3 मंथ्स। तो जहाँ 65 एज ग्रुप के ज़्यादा लोगों का HbA1c 7-8 पाया जाता है, यंग पेशेंट्स का HbA1c इनवेरिएबली 10 से 11 के आसपास। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लाइफस्टाइल हैबिट्स, भागा दौड़, तो MI के चांसेस आज के पोस्ट कोविड एरा में यंग पेशेंट्स में बढ़ गए हैं। तो ये जो एक थॉट प्रोसेस 2 स्टेंट 3 स्टेंट डाल लेंगे, लेकिन ये विश्वास दिखाना हम में, और जब हम पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं कि बाईपास से लॉन्जेविटी मतलब कितने समय तक आप डिजीज़ के बिना रहते हैं, वो लंबा रहता है। ये काउंसलिंग पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के यंग पेशेंट्स को ये अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि चीरा ज़रूर लगता है, लेकिन अगर वो सही ढंग से ऑपरेशन किया जाए तो नहीं तो भी 15-20 साल पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर आप लाइफस्टाइल अपनी उस तरीके से मैनेज करें तो लाइफ में आगे कहीं प्रॉब्लम नहीं। बहुत पेशेंट है जिनके 25-25 साल ग्राफ्स बंद नहीं होते। तो ये एक बात हो गई कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की। लाइफस्टाइल के हिसाब से बाईपास सर्जरीज अवेलेबल होना, गवर्नमेंट का जो सहयोग है हमारे साथ, MJPJY और ये सारी जो फैसिलिटीज़ इस हॉस्पिटल में हैं, तो कैशलेस फैसिलिटी भी शुरुआत हो जाएंगी। तो पेशेंट पे जब फाइनेंशियल बर्डन नहीं आता तो पेशेंट बिल्कुल निश्चिंत होकर ये सोच लेता है कि हाँ, अब सिर्फ हेल्थ के बारे में सोचना है, अगर फाइनेंशियल बर्डन नहीं है तो गवर्नमेंट स्कीम की वजह से, होने की वजह से एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि पेशेंट भरोसा करने के लिए एक अलग तरीके से सोचता है। तो हाँ, बहुत ही कम समय में हमने अच्छे खासे नंबर ऑफ केसेस किए हैं। बाईपास सर्जरीज, वाल्व सर्जरीज, यंगेस्ट पेशेंट ऑफ बाईपास सर्जरी ऑपरेटेड इन SMHRC वॉज 40 years old, जिसको हम टोटल आर्टीरियल बोलते हैं। टोटल आर्टीरियल सर्जरी मतलब सिर्फ आर्टीरियल नसें, सीने की नसें लेके बाईपास सर्जरी करना, तो वो भी हम करते हैं। अगर आप टोटल आर्टीरियल सर्जरी प्राइवेट सेक्टर में करने जाओ तो उसी के 8 लाख का हो जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम के अंदर हम टोटल आर्टीरियल करते हैं। एक इंस्टीट्यूट होने की वजह से 3 बेनिफिट्स रहते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेनिफिट के एज अ सर्जन मुझे बाकी मैनेजमेंट के बारे में सोचना नहीं है। जैसे सर बोलते हैं कि वो आके काम निकलवा लेती है, तो मुझे सिर्फ सर का दिमाग खाना है, एंड आई गेट द बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज अवेलेबल, इट बीइंग अ मेडिकल कॉलेज। तो मुझे सिर्फ सर का दिमाग खाना है और सर सब कुछ फैसिलिटेट करके मुझे बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज जो जैसे चाहिए, मैन पावर सर अवेलेबल करवा देते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस्ड हैंड्स होते हैं। कार्डियक सर्जरी एक इंसान का बस की बात नहीं है, इट इज़ अ टीम वर्क। आपके साथ में आपके एनेस्थेटिस्ट से लेके, आपके असिस्टेंट से लेके, आपके परफ्यूजनिस्ट से लेके, फिजियोथेरेपी तक, डायटिशियन तक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो बिकॉज दिस इज़ एन इंस्टीट्यूट, हमारे पास में यहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ एक एट पार टू अ आई कैन से कॉर्पोरेट सेक्टर है। डाइट डिपार्टमेंट है, फिजियोथेरेपी सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट है, उसके तरफ से आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत आभार। आप लोग आज जिस वजह से आए हैं वो है हमारा डिपार्टमेंट, कार्डियोथोरेसिक डिपार्टमेंट, जहाँ सर्जरीज जो सबसे कॉम्प्लेक्स हमारे मेडिकल फील्ड में माना जाता है वो हार्ट का सर्जरी। सबके लिए हार्ट है तो अपन है तो हार्ट वाले जो सर्जन्स हैं, डॉक्टर सुम्बुल सिद्दीकी मैडम और जो एनेस्थेटिस्ट मैडम है और पूरी टीम, तो इन लोगों के टीम की वजह से जो सर्जरीज हुई है, विच इज़ अ बिग नंबर, 100 जो करना है। जैसे अपन लोग सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली को देखते हैं, ये हमारे यहाँ के सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली है।
इन लोगों का स्ट्रेस जो मैनेजमेंट बाकी सर्जरी से वो सर्जरी के लिए काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। उनका पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन, उनका सारा जो वर्कअप, तो वो लोग इतना मेहनत करके। एंड मैम का एक चीज़ मैं बोलूँगा, वो पर्सनली कोई भी काम के लिए आती है और वो काम चाहे सर के पास हमारे डॉक्टर जो अनूप महाराज सर है, जिनके कारण काफ़ी चीज़ें हमारी फटाफट हो रही है, तो वो चीज़ चाहे मैम को सर से करवानी है, मेरे से करवानी है, मैम पर्सनली आके करवाती है। तो आपके पेशेंट के लिए जो भी आएगा उसके लिए मैम सीज दैट एवरी पेशेंट इज हर ओन पेशेंट।